सबसे पहले जो हम आखिर में हमने बात की उसी से आगाज़ करते हैं। जिस तरीके से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ये बयान सामने आया जिसमें वो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के जो थे, आप कह लें कि ज़बानी कलामी जो अटैक्स थे उनका जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सालिसी में कोशिशें तो हो रही हैं सफारतकारी की और मस्बत पेशरफ्त हो रही है, लेकिन अमरीका जो है वो अलर्ट रहे कि बदख्वाहों की जानिब से एक बार फिर से किसी नए दलदल में ना धकेल दिया जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, उनका इशारा वही है, उसी शख्सियत पर है जिस शख्सियत ने ये फैसला कराया था डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके, जो कि 11 फरवरी को बैक डोर ऑफ व्हाइट हाउस से जो दाखिल हुआ था। और उससे पहले उसने 6 चक्कर और लगाए थे और उससे पहले उसने पूरी लॉबिंग की थी कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को मना लिया जाए, क्योंकि और उस शख्स का नाम है नेतन्याहू, और जो कि साहूनी लॉबी के लिए शुरू से ही काम करता है, जब से वो उसने होश संभाला है और जब से उसने ये पॉलिटिकल अरीना में कदम रखा है। तो उस वक्त से लेकर तो ये उस तरफ ये इशारा बिल्कुल सीधा सीधा नजर आता है, क्योंकि वो वजीर खारजा हैं, लिहाजा उन्होंने नाम लेने से इज्तनाब किया इस मामले में। और वही स्पॉइलर है। ये जो आप फजुरा की बात कर रहे थे, मैं खुद वहाँ सफीर रहा हूँ यूएई में। फजुरा में जो उनके ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है, उनकी बात है, वहाँ मिसाइल और ड्रोन्स की बातें जो हो रही हैं दागे जाने की, ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। और यही वो इशारा है जो फॉरेन मिनिस्टर इराक़ची साहब का कि ये इसमें स्पॉयलर्स वो इसमें हरकत कर सकते हैं। तो कोई बाइद नहीं कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो। जैसे आपको याद होगा कि इससे पहले भी चंद तंसीबात जब जंग थी कोई ये 40 दिन की, तो उसमें जो नुकसानात हुए थे, कुछ नुकसानात को ईरान ने ओन नहीं किया था। ईरान ने कहा यह हमारा काम नहीं है, जिसमें सऊदी अरब की भी कुछ तंसीबात थे। तो कहने का मकसद है कि यस, इस खत्े में एक स्पॉइलर है। यस, इस खत्े में एक ऐसा मुल्क है जिसकी की बुनियाद रखी गई थी सहूनियत पर, और जो 1897 से जिसकी हिस्ट्री चली आ रही है, जिसकी वजह से इजराइल को बनाया गया। और इजराइल ने अब 78% ज़मीन जो फ़लस्तीनियों की कब्जा कर रखी है। मजीद एक्सपेंशन का इरादा कुछ लगा छुपा नहीं है, ग्रेटर इजराइल का इरादा उन्होंने बहुत दफ़ा इजहार किया, नक्शा दिखलाया हुआ है नेतन्याहू ने। तो इसलिए उसमें कोई हमें आपको शक नहीं होना चाहिए कि क्या है। तो डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि यूएई के साथ ये मामला बिगड़ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है, बाकी जो न्यूज़लेट है वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या जो तुर्की है वो नया ईरान बन सकता है। और इस पर आर्टिकल्स शेयर किए जा रहे हैं जिसमें हम नेतन्याहू और उर्दवान की तस्वीर देख रहे हैं। आपको लगता है ये तनाज़ा इस कदर शिद्दत इख्तियार कर सकता है कि इसकी लपेट में बाकी ममालिक भी आ जाए? नहीं, देखिए, वो तो फिर बात बहुत आगे पहुंच जाएगी और वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बात पहुंच जाएगी। तुर्की नेटो का मेंबर है, पहली चीज। दूसरा ये कि तुर्की इस खिते का बहुत कवी और बहुत मजबूत मुल्क है। उसके ग्राम फोर्सेस के लिहाज से देखा जाए, उसके अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए, उसके अपने इंस्टीट्यूशंस की मजबूती के लिहाज से देखा जाए, और तुर्की एक कौम जो है वो बहुत इस मामले में रेजिलियंट और बहादुर कौम है। इजराइल उसके आगे अगर उसने तुर्की के साथ कोई ऐसा कोई सोचा तो उसको वहाँ सामने खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वाज़ेह है कि तुर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ये सऊदी अरब पाकिस्तान को तो पहले से एक मुआहदा है, लेकिन तुर्की इजिप्ट भी उसमें शामिल होने का इंदिया दे चुके हैं। उस पर वर्किंग हो रही थी, आपको याद होगा। और अगर वो भी हो जाती है वर्किंग, जो के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो ऐसी सूरत में तुर्की, पाकिस्तान की और इजिप्ट की जो हमआहंगी हो जाएगी, तो उसमें कोई सोच नहीं सकता। अच्छा। ये इरादे तो हो सकते हैं, कोई छोटी मोटी झड़प तो हो सकती है, लेकिन ये आगे इसको पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये इजराइल ने किया तो फिर इजराइल के वो एंड ऑफ इजराइल का आगाज शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा मामला हो। अभी तो दुनिया के लिए सबसे बड़ा अहम मसला है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का है, जो पूरी दुनिया को जिसने शदीद अजियत में डाल दिया है, माशी अजियत में डाल दिया है। और उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान कोई मुबर्रा नहीं है। तमाम ममालिक जो इस खिते के हैं वो भी बड़े सख्त इसमें तकलीफ में आए हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अब फरमाते हैं, जिसको कि ईरान ने बिल्कुल रिजेक्ट किया है, कि जी हम तो ह्यूमैनिटेरियन वजूहात की वजह से जो वहाँ जहाज फंसे हुए हैं, तकरीबन 2000 के करीब 20,000 सेलर्स हैं, उनको हम बाहिफाजत निकालना चाहते हैं। और मैं सुन रहा था एक जहाज के कैप्टन की एक इंटरव्यू अल जजीरा पर, वो कह रहे थे कि जी हम इस तरह नहीं निकलना चाहते हैं जब तक कि हमें
पूरी हमारे मैरीटाइम जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं वो इसको हिफाजती तौर पर डिक्लेयर ना कर दें कि बिल्कुल महफूज हो गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो हम तो नहीं जाएंगे। तो उसकी वजह से जो दुनिया में मुसीबत आ रही है, जो महंगाई आ रही है, जो रिसेशन आ रहा है, जो लोगों को खुराक की कमी आ रही है, मेडिसिन की कमी हो रही है, और आपने आज सुबह का आगाज ही कराची में सिजलिंग हीट से किया है। अगर एनर्जी मजीद कम हुई तो आप अंदाजा करें जो थोड़ी बहुत बिजली चलती है, लोग पंखा चला सकते हैं, वो भी नहीं होगा, तो लोग किधर जाएंगे? महंगाई की तो खैर बात ही इसके अलावा है। तो ये तमाम चीजें दुनिया इस मामले में बहुत ज्यादा और अभी सफर करिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान रोल वंस अगेन। जिस तरीके से पाकिस्तान की कोशिशों की न सिर्फ ये दोनों ममालिक तारीफ कर रहे हैं जिनके दरमियान हम ये सालसी की पेशकश की हुई है और हम ये किरदार निभा रहे हैं, बल्कि जितनी GCC कंट्रीज हैं, बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, ख़ास तौर पर इस मीडिएशन में। जिस तरीके से अब भी मैंने आगाज़ में जिक्र किया कि अब्बास अरागची ने भी कहा कि पाकिस्तान की जो संजीदा कोशिशें हैं उनके तहत मज़ीद पेशरफ्त हो रही है और मस्बत पेशरफ्त हो रही है जंगबंदी के हवाले से। और जिस तरीके से जो ईरानी तिजारती जहाज़ है तौस्का, उसका अमला ईरान वापस गया है, जिस तरीके से सागदार साहब कनेक्टेड हैं और सारे मामले को देख रहे हैं, इस डिप्लोमेसी पे क्या कहेंगे? ये जो ठंडक आपको नजर आ रही है, थोड़ी चिंगारियां जो है मजीद शोला नहीं बन रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से है। वरना चिंगारियां तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। जो सीज फायर है वो चिंगारियों को उसने बुझाया नहीं है। वो चिंगारियां किसी वक्त भी शोलों में भड़क सकती हैं। वो पाकिस्तान की मीडिएशन है, जिसमें ये जहाज का आपने वेसल की बात की, उन्होंने तो कब्जे में ले लिया था। अमेरिकन तो उनको अपनी कैद में रखते, वो क्यों देते किसी और को? लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से, और पाकिस्तान एक गुडविल क्रिएट करना चाहता था यूएस और ईरान के दरमियान, कि अब भी हालात इतने खराब नहीं हुए हैं कि ये चिंगारी जो है आग के शोलों में भड़क जाए। तो पाकिस्तान इस वक्त यही कोशिश कर रहा है कि इस चिंगारियों पर भी पानी डाल के इसको भी बुझाया जाए, लेकिन अभी वो नौबत वहां नहीं आ रही है। ये जो इस वक्त माहौलियाती हालात और जो मारूजाती हालात है, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, in fact there couldn't be any better way but the way Pakistan is mediating, because it's such a complex, such a complicated issue, spread over to 47 years, और उसको तह दर तह संभालना ये बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो जानिब से मीडिएशन है उसमें जो होने वाले मुज़ाकरात हैं वो कितने शेकी नज़र आ रहे हैं, जबकि अब UAE भी बाकायदगी से बयानात भी दे रहा है और बता रहा है कि हम पर भी हमले हो रहे हैं, ईरान तरदीद कर रहा है। जो सिचुएशन है, जिस तरह कि आपने बताया कि मारूजी सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होती चली जा रही है, हीटअप होती चली जा रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? या मारूजी सूरत हाल में ये एक और इजाफा हो गया ना UAE का। अब GCC की जो 2 दिन कबल मीटिंग हुई थी, उसमें आपको दरारें नजर आना शुरू हो गई हैं। UAE की एक अपनी अलाइनमेंट शुरू हो गई है। UAE की अलाइनमेंट जो है वो होती जा रही है US और उसके बाद इजराइल, और इजराइल के साथ साथ UAE। और आपने देखा कि आज यूरोपियन कमीशन का भी, कमिश्नर का भी बयान आ गया इन फेवर ऑफ UAE। उसके साथ साथ UK का भी बयान आ गया इन फेवर ऑफ UAE। तो ये बयानात से तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अलाइनमेंट चेंज होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं तो इसको क्योंकि रहा हूँ वहाँ, मैंने वहाँ सफारतकारी की है, सफीर रहा हूँ UAE में, तो मुझे अंदाजा है कि वो 3 जजीरे जो हैं, ग्रेटर जो अबू मूसा ग्रेटर तम और लेसर तम, वो 1971 में जो ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया था, और 1992 तक ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत अबू मूसा चलता रहा। बाद में 1992 में ईरान ने ले लिया। तो बड़ी तमन्ना है UAE की, बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से वो हासिल किया जाए। UAE के पास इससे बेहतर मौका नहीं आएगा। अब उसकी हिमायत में यूरोप की कंट्रीज भी आ रही हैं। UAE की कोशिश यही होगी कि किसी तरीके से कोई मामला ऐसा बने कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा होते होते ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मुंह पर 3 जजीरे हैं, इसको भी हासिल कर लिया जाए। तो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। जहां तक सवाल है ईरान और US का, वो मामला अभी इम्पास के तौर पर है, क्योंकि वो 14 पॉइंट्स में से
राजी नहीं हुआ है अमेरिका कि उन 14 पॉइंट्स पर में पहला पॉइंट यही था कि ब्लॉकेट खोला जाए। ब्लॉकेट जो है वो पहले नहीं था, ब्लॉकेट इज अ कॉन्सिक्वेंस, इट्स नॉट अ कॉज ऑफ वॉर। Cause of war was basically enrichment and missile and the proxy and other points, but this became the consequences, and consequence of war has become number one now demand Exactly, from the Iran side. जी अच्छा, तो डॉक्टर साहब इन नियर फ्यूचर या कमिंग वीक में जिस तरीके से बात तो यही हो रही है कि हमें बज़ाहिर तो दिखाई नहीं दे रहा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बयानबाजी शुरू से चलती आ रही है। बेशक मुज़ाकरात की मेज़ पर भी थे दोनों ममालिक, बयानात तब भी आ रहे थे, लेकिन आपको लगता है कि जो पाकिस्तान की मीडिएशन है उसके अंदर आगे चलकर हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे और दोबारा मुज़ाकरात के लिए दोनों ममालिक मान जाएंगे? बिकॉज़ अभी तो कंडीशन हमें ऐसी दिखाई दे रही है जिसमें शायद स्पॉयलर्स ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। या वो स्पॉइलर तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बिल्कुल उठा सकते हैं। कल ही देखिए आप, ईरान ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। ईरान की 6 कश्तियां अमेरिकन वेसल्स ने, अमेरिकन बहरी जहाज़ों ने उसको डुबो दिया है, उसको उस पर फायर किया है, लेकिन ईरान ने फिर भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। और इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान क्योंकि मीडिएशन का काम कर रहा है, पाकिस्तान जैसा मैं कह रहा था कि इसको शोलों में नहीं तब्दील होने दे रहा है इस चिंगारी को अब तक, उसकी सफारतकारी पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से। तो यहाँ से अब कहाँ जाएंगे? यस, दुनिया के पास कोई रास्ता नहीं है। इस मसले को अगर दुनिया ने हल नहीं किया तो 1920 की तरह दुनिया में कहत पड़ना शुरू हो जाएगा, रिसेशन के बजाय डिप्रेशन शुरू हो जाएगी। उससे मुराद ये है कि डिप्रेशन से एक तह ये और नीचे है जब माशी हालात बदतरी की तरफ जाती है। और आज की दुनिया में 1920 टाइप के डिप्रेशन वो मुतहम्मिल दुनिया नहीं हो सकती, और दुनिया इसलिए नहीं मुतहम्मिल हो सकती कि दुनिया एक दूसरे से ज्यादा ताने बाने बुन गए हैं, इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है एक दूसरे से। आपने देखे कि ईरान में जो इस वक्त तंगी आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि ईरान की इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है दुनिया की इकोनॉमी से, और वो बंदरगाहें 17 फरवरी से बंद है, जिसकी वजह से वहाँ खुराक के साथ साथ वहाँ मेडिसिन की ईरान में कमी हो गई है। ईरान भी बहुत ज्यादा प्रेशर में है, ईरान भी प्रेशर में है, पूरी दुनिया भी प्रेशर में है। ट्रम्प साहब ने प्रेशर वो कायम भी किया हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ईरान अमेरिका जो इस वक्त कशीदा सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू की। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।